इलेक्शन को एक दिन में तो होते नहीं है, धीरे धीरे होते, इसलिए ये प्रोसीजर है जहां पर जो भी इंसान को आप चुनते हो वोट के थ्रू चुनते हो। बात करें द पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी हो गई, बीजेपी होगी, कांग्रेस हो गई, या कोई पार्टी मिलकर, कई छोटी छोटी पार्टी से मिलकर बनी हुई है। और एक होता है खासम खास जिसे कहते हैं बाय इलेक्शन, यानी कि 4 के अलावा एक और इलेक्शन होता है जिसे कहते हैं बाय इलेक्शन। मान लीजिए आपके घर में नहीं, आपके पड़ोस में कोई मर गया, ठीक है, अब उसके नाम का वोटर कार्ड बना हुआ है, कोई बंदा फर्जी वोट डाल दे तो नहीं, टाइम टू टाइम आते हैं, अपडेट होती रहती है। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे और ये टाइटन बैच आप सभी लोगों को बहुत बहुत मदद के रूप में आपको आगे बढ़ा रहा होगा। अभी तक जो आपने लेक्चर्स देखे वो बहुत अच्छे थे, ये मैं जानता हूं, आप सब लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ भी गए हैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी रहे तो जरूर बताइएगा। वन शॉट है, थोड़ा रफ्तार तो बनती है यार, थोड़ी रफ्तार तो बनती है। आप जानते हो मैं वैसे बहुत स्लो पढ़ाता हूं, ज्यादा तेज में पढ़ाता नहीं हूं, बट फिर भी इस बारी जो है आज एक और लेक्चर आपके साथ लेकर बहुत अच्छे से करेंगे। नाम है इलेक्शंस, सो शुरुआत करते हैं। कैसे करेंगे आप सब लोग जानते हैं कैसे करेंगे भाई साहब, कैसे करेंगे बताइए कैसे करेंगे? अरे वन शॉट ही करेंगे ना, वन शॉट करते हैं तो वन शॉट ही करेंगे, टाइटन सीरीज है ही वन शॉट वाली। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं, मीनिंग ऑफ इलेक्शन की बात करते हैं। इलेक्शन को एक दिन में तो होते नहीं है, धीरे धीरे होते, इसलिए ये प्रोसीजर है जहां पर जो भी इंसान को आप चुनते हो वोट के थ्रू चुनते हो। टू रिप्रेजेंट द वोटर्स फॉर रनिंग द गवर्नमेंट, जो भी पर्सन आ रहा है जिसको आप वोटिंग के थ्रू चुन रहे हो वो वोटर्स को रिप्रेजेंट करेगा अपने इलाके को, और सरकार बनाएगा और फिर सरकार को चलाएगा, ठीक है। देयर इज ए कॉन्टेस्ट बिटवीन डिफरेंट कैंडिडेट्स। अब चुनाव एक आदमी के बीच में होता नहीं है, कई सारे लोगों के बीच में होता है। सेम पोस्ट के लिए एमएलए कोई एक ही थोड़ी, एक इलाके से 10 लोग लड़ते हैं एक ही एमएलए की पोस्ट के लिए, तो सेम चीज है। बात करें इलेक्शन कितने टाइप के होते हैं, इलेक्शन 4 टाइप के होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, जनरल इलेक्शन एंड मिड टर्म इलेक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो भी रहेगा, और कोई अगर सीक्रेट है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो भाई साहब। कोई और तरीके का इलेक्शन होता है, सीक्रेट हो सकता है। देखिएगा डायरेक्ट इलेक्शंस की बात करें, जहां पर लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जैसे हम लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल जहां पर आप एमपी एमएलए चुनते हैं, इसे डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। एमपी एमएलए चुनते हैं, उन्हें डायरेक्ट इलेक्शंस कहते हैं। बात करें द पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी हो गई, बीजेपी होगी, कांग्रेस हो गई, या कोई पार्टी मिलकर, कई छोटी छोटी पार्टी से मिलकर बनी हुई है। उसमें कई सारे लार्जेस्ट वोट्स और लेजिस्लेटर होते हैं जो मिलकर अपना चीफ मिनिस्टर बनाते हैं या फिर अपना प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। जैसे अभी देख लीजिए बीजेपी में पार्टी में कई सारी पार्टियां मिक्स हैं, वो सब मिलकर क्या करती है, जीत के आती हैं और फिर मिलकर अपना गठबंधन बना के एक अपना नेता बनाती है, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात करें, मींस रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, यहां पर हम लोग नहीं चुनते हैं बल्कि हमारे चुने हुए लोग जो है वो आगे के लोगों को चुनते हैं। जैसे कि मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इन विधान परिषद, यहां पर हम नहीं चुनते, हमने जिनको चुना वो इनको चुनते हैं। तो ये होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस। जैसे विधान परिषद है, विधान परिषद वही है जैसे नेशनल लेवल पे आपको राज्यसभा दिखती है, ये इक्विवेलेंट टू राज्यसभा जैसी होती है, बस फर्क क्या है, वो स्टेट में, ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है पार्लियामेंट पे, ठीक है। तो विधान परिषद को हम लोग जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं या फिर अपर हाउस भी कहते हैं, ये स्टेट से रिलेटेड होती है। राज्यसभा को हो जो है हम अपर हाउस कहते हैं, ये भी अपर हाउस, ये भी अपर हाउस, ये स्टेट में, ये यूनियन पे, ये यूनियन लेवल, नेशनल लेवल पे होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा कितने होते हैं, 250 होते हैं। 250 में 238 ऐसे और 12 मेंबर्स। देखिए सबसे पहले 12 मेंबर्स चुन लीजिए। 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट। कौन होते हैं वो जो 12 लोग जिनको रिप्रेजेंट करेंगे भाई साहब, नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट, वो लोग जो आर्ट्स में, साइंस में, एजुकेशन में, सोशल वेलफेयर में, समाज में, फिल्म में, अपनी कला में जो मतलब एक्सेल लोग होते हैं, निकाले हुए नहीं, एक्सपेल नहीं, एक्सेल जो लोग होते हैं वो मास्टर आदमी एकदम। और 238 वो लोग होते हैं जिन्हें इलेक्टेड मेंबर्स हमारे जो है वो चुनते हैं, हमारे द्वारा चुने हुए लोग चुनते हैं। इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बात करते हैं राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं एंड उपराष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं। देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के दोनों इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू चुने जाते हैं। प्रेसिडेंट को जो है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू चुना जाता है। एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं, समझ लीजिए आपके पेपर में ज्यादा आना नहीं है तो आप ज्यादा गहराई में मत जाइएगा। इलेक्टोरल कॉलेज बेसिकली उसमें वो लोग होते हैं जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो आपकी राज्यसभा और लोकसभा, वो लोग प्लस आपके इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलएज, प्लस एमएलएज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। सारे एमएलएज नहीं, सारी यूनियन टेरिटरी नहीं, मतलब सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट तो सब होंगे, यूनियन टेरिटरी में सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी, सारी यूनियन टेरिटरी नहीं होंगी। तो आपका प्रेसिडेंट जो वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू आता है, एक उस समझ लीजिए उस कॉलेज के थ्रू ही चुनाव होता है। एक समझ लो, ट्रिक बना लो कि कॉलेज है कोई, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में 2 तरीके के बच्चे पढ़ते हैं, एक बच्चे वो जो एमपीज होंगे, लोकसभा राज्यसभा, और एक वो जो एमएलए होंगे, प्लस दिल्ली और पुडुचेरी के भी लोग होते हैं। बात करें उपराष्ट्रपति की तो इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि ये लोग यहां पर नहीं होते हैं, सिर्फ एमपीज होते हैं।
ओनली एमपीज। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। देखिए क्या होता है, अब सब इंसान को प्रोपोर्शन के हिसाब से, ऐसा अब एमएलए एमपी बन गए हैं, उनको ही, उन लोगों को ही वोट देना है। अब सिंगल ट्रांसफर वोट एक सिस्टम है, समझ लीजिए कि आपने एक कैटेगरी दे दिया, चार्ट दिया जाता है कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी है, सेकंड प्रेफरेंस कौन है, थर्ड प्रेफरेंस कौन है, फोर्थ प्रेफरेंस कौन है। एक कोटा होता है, एक रेशियो फॉर्मुला होता है, वो आपके सिलेबस में है नहीं, जब आप बड़े हो जाएंगे तो यूपीएससी में आपको बताया जाएगा कि रेशियो में प्लस वैल्यू 1 करते हैं, 7500 प्लस 1 वैल्यू, जो वो कैटेगरी उतने नंबर ऑफ वोट्स लेके आता है उसको ही राष्ट्रपति चुना जाता है। वो पूरा एक सिस्टम होता है, बट आपके लिए यहाँ पे सिंपल एक लाइन समझ लीजिए बस। जनरल इलेक्शन कब होते हैं? ये तब इलेक्शन होते हैं जब नॉर्मल 5 साल के चुनाव खत्म हो गए। जैसे अब बीजेपी के 5 साल खत्म होंगे, फिर अगले 5 साल, फिर अगले 5 साल, इन्हें कहते हैं जनरल इलेक्शन। एक होते हैं मिड टर्म इलेक्शन। अब बीच में मान लीजिए कोई बंदा मर गया, कछु ना कछु हो गया, तो क्या होगा? मिड टर्म इलेक्शन होंगे। बीच में जो इलेक्शन कराए जाते हैं 5 साल से पहले, उन्हें मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। और एक होता है खासम खास, जिसे कहते हैं बाय इलेक्शन, यानी कि 4 के अलावा एक और इलेक्शन होता है जिसे कहते हैं बाय इलेक्शन। जब मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ जो सीट पे बैठा हुआ है, उसकी डेथ हो गई, रेजिग्नेशन हो गया, कुछ भी हो गया, बाय इलेक्शन भी इसी तरीके से होते हैं। सो उसकी सीट को भरने के लिए बाय इलेक्शन कराए जाते हैं। इलेक्शन पर्सन तब तक ही रहेगा जब तक उसका बचा हुआ टाइम पीरियड है। मान लीजिए 5 साल के लिए कोई चुना गया था, 4 साल में मर गया, तो 1 साल के लिए ही वो बंदा रहेगा। तो इसे कहते हैं बाय इलेक्शन कराना। ठीक है, बाय इलेक्शन कराना। इलेक्शन कमीशन क्या है? जो सबका चुनाव कराता है। किस पार्ट में आता है? पार्ट 15 में आता है। कौन से आर्टिकल? 324 to 329 में आता है। ये पूरे देश के, चाहे सेंटर के हो चाहे स्टेट के, चुनाव कराता है। इसमें कौन कौन होते हैं? प्रेजेंटली इसमें 2024 में बोले तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनका नाम है राजीव कुमार, और 2 इलेक्शन कमिश्नर जिनका नाम है सुखबीर सिंह और ज्ञानेश। ये जो है दोनों के दोनों हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं। इन्हें जो है कौन चुनता है? प्रेसिडेंट चुनता है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी होता है, उसे गवर्नर चुनते हैं। प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। सो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी जो है वो प्रेसिडेंट ही चुनते हैं, गवर्नर नहीं चुनते हैं। उसको भी कौन चुनते हैं? प्रेसिडेंट। स्टेट को, इलेक्शन कमीशन को प्रेसिडेंट चुनते हैं। ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन, यानी कि सबसे ऊपर प्रेसिडेंट हो गए, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को चुना, इसकी सलाह पर स्टेट इलेक्शन कमीशन को चुना। ठीक है, आगे चलते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है? सो दे आर अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 years, क्योंकि पहली बात तो सरकारी ऑफिसर कोई नेता तो है नहीं, या फिर 65 years ऑफ एज, जो पहले आ जाए उससे पहले रिटायर हो जाएंगे। 6 साल पहले आ गई, 6 साल पहले रिटायर हो जाएंगे। 65 साल पहले आई, 65 साल, मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 59 पे चुना गया तो प्लस 6 क्या होगा? 65, तो ये 65 तक रहेगा। बट अगर कोई इंसान 61 पे चुना गया तो टोटल तो 6 साल है, तो ये तो 66 हो गया, तो ये 1 साल पहले ही रिटायर हो जाएंगे। सैलरी ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर किसके इक्वल होती है? इक्वल टू द सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होती है। इनको जो भी सुविधाएं, पेंशन मिलती है, सब कुछ मिलता है, सब बढ़िया मिलता है। तो सोच लीजिए, पढ़ाई करेंगे तो इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हो। क्या पावर होती है? प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, वोटिंग के लिए जो वोटर आईडी कार्ड और सब बनाना इनका काम है। इलेक्टोरल रोल क्या होती है? वोटर लिस्ट होती है। इलेक्टोरल रोल क्या होती है? वोटर लिस्ट होती है, जिसमें आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपका घर, पता, ये सब कुछ लिखा होता है। इलेक्टोरल रोल्स आर अपडेटेड ईयर टू ईयर, टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं, ताकि जो है आपकी जो है गड़बड़ घोटाला हो जाए। मान लीजिए आपके घर में कोई मर गया, और मान लीजिए आपके घर में नहीं, आपके पड़ोस में कोई मर गया, ठीक है, अब उसके नाम का आधार कार्ड, वोटर कार्ड बना हुआ है, कोई बंदा फर्जी वोट डाल दे तो नहीं, टाइम टू टाइम आते हैं, अपडेट होती रहती है। रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये काम है, उसको सिंबल देना, बीजेपी का कमल सिंबल है, कांग्रेस का हाथ है, ये सब इनका काम है। अलॉटमेंट ऑफ सिंबल, ये भी इन्हीं का काम है। फिक्सिंग डेट, चुनाव कब होंगे, ये भी इन्हीं का काम है। सो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इलेक्शन कब होने हैं, बट जो डेट जो होगी एग्जैक्ट, वो कौन डिसाइड करेगा? इलेक्शन कमीशन। सरकार बता देगी हमें जनवरी में करवाने इलेक्शन, करवा देंगे, बट डेट क्या होगी हम बताएंगे। डेट क्या होगी हम बताएंगे। इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज कर सकता है इलेक्शन कराने के उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। एंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सब एकदम निष्पक्ष इलेक्शन होना चाहिए, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए। क्या रेगुलेशन होगी, क्या गाइडलाइन होगी, ये सब इलेक्शन कमीशन बताता है। अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग ऑफिसर, इलेक्शन जहां वोट डालने जाते हैं हमारा पोलिंग ऑफिसर होता है, उसकी अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर एक निगरानी रखने के लिए अफसर होता है, जो कि डिप्टी कमिश्नर तक की रैंक का होता है। डिप्टी कमिश्नर मान लीजिए, मजिस्ट्रेट मान लीजिए, उसकी रैंक तक का होता है, जिसे हम रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर के अंडर होते हैं पोलिंग ऑफिसर, ठीक है। तो वो डिक्लेयर करता है कि कैंडिडेट जो चुनाव के लिए सही है कि नहीं सही है, तो रिटर्निंग ऑफिसर बताएगा कैंडिडेट घपलेबाज है, गपला है, क्या है, कुछ भी प्रॉब्लम तो बताएगा। सो चुनाव के टाइम, इलेक्शन टाइम पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होता है, दे आर ऑल्सो अपॉइंटेड, वो होते हैं पोलिंग बूथ के इंचार्ज और काउंटिंग सेंटर के इंचार्ज। जो अंदर पोलिंग बूथ में आते हैं वो वाले लोग कौन होते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो पूरी देख रेख, प्रिसाइड मतलब मेरे अंडर पे हो रहा है करो, उसके ऊपर हो गए कौन? पोलिंग ऑफिसर, पूरे पोल बूथ का एक अफसर, उसके ऊपर हो गए कौन? ये डिप्टी कमिश्नर, मजिस्ट्रेट साहब, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चे?
एक ऑफिसर है जिनका नाम है रिटर्निंग ऑफिसर। बात करें नॉमिनेशन पेपर, हम जब फाइल करने जाते हैं, नेता जब जाते हैं, हमारे इतना धन दौलत संपत्ति, इतना कैश, इतना गोल्ड, ये सब भी काम यही करने का है इलेक्शन कमीशन का। बट कौन करता है? मेड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर डिस करते हैं भाई साहब ये सब काम, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे टाइम नहीं ना, उसने ऑफिसर अपॉइंट कर रखे हैं, तो वही वेरीफाई करेंगे सारे डिपॉजिट, इलेक्शन सिंबल, सब कुछ यही डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्शन में खर्चा कितना होगा, ये सारा कुछ भी इलेक्शन कमीशन के थ्रू ही डिसाइड होता है, क्योंकि ये सब जितने भी कंटेस्टेंट है जिन्हें चुनाव लड़ना है, वो जाके बताएंगे हम इतना खर्चा करेंगे, इतनी संपत्ति, तो इलेक्शन कमीशन उसको स्क्रूटाइज करेगा, ताकि मनी अगर किसी के पास है वो डायरेक्ट ना जीत जाए। रोल सबको मिलना चाहिए, मुकाबला सबका होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति घपलेबाज पाएगा तो उसको कैंसिल करना या खात्मा करना भी इन्हीं का ही काम होता है। एडवाइजरी में क्या करता है इलेक्शन कमीशन? प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, गवर्नर को एडवाइस करता है, किन मैटर में? चुनाव बॉन्ड, जो चुनाव की लिस्ट है उसके मामले में, कौन मेंबर सही है कौन मेंबर सही नहीं है उसके मामले में, इलेक्शन में कोई बहस हुई, डिस्प्यूट उतरता है, इलेक्शन पे कोई चीज प्रॉब्लम आ रही है तो चीज, कोई याचिका लगा रहा है कि नहीं हमें तो ईवीएम पे घपला लग रहा है, ये सब लग रहा है, तो वो सब बातें भी जो है यहीं से डिसाइड होती है। सो बहुत छोटा चैप्टर था, मैं आप लोगों को बता चुका हूं, आप लोगों को सिर्फ एक रिवीजन देनी है ताकि आप लोगों को माइंड में चीजें बनानी आनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। कोई भी चीज डाउट में रहे तो प्लीज एक बार बता दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, सी यू गाइस।